नमस्कार श्रोताओं, कैसे हो? मुझे आशा है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसे ध्यान से सुनिए दोस्तों। कहानी बहुत ही अजीब है दोस्तों, आप सोचने पर मजबूर हो गए। क्या हम आपका खाते हैं? नहीं। क्या बेटी अपने पिता का खाती है? नहीं। दोस्तों, मेरी प्यारी श्रोताओं, सवाल है तीन। कौन किसके भाग्य का खाता है? कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा सवाल है, सबसे बड़ा बलवान कौन होता है? सबसे बड़ा कौन होता है जो बात कहकर मुकर जाए, अपने बचनों को ना माने? उसके साथ क्या होता है? सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत होती है। आज मैं आपको पूरी बात इसी कहानी के माध्यम से बताऊंगा। आप लोगों से मेरा विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है, एक जंगल था। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ रहता था। दोस्तों, जंगल में एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर एक बाज रहता था और नीचे एक बिल था। बिल में नागराज रहते थे, जो नागों के राजा कहे जाते हैं। नागराज नागराज रहते थे। दोस्तों, बाज से नाग हमेशा डरता था, क्योंकि बाज के डर से नाग बिल से निकलता नहीं था। जब बिल से नागराज निकलते थे तो बाज हमेशा उन पर चोट करता था। इस तरीके से नागराज को 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था, बिल से नहीं निकल रहे थे। दोस्तों, हमारे बहुत ही प्रतापी महाराजा हुए थे, जिनका नाम था वीर विक्रमादित्य, जो उज्जैन के राजा थे। वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। दोस्तों, दूसरों का संकट हरते थे, किसी की मुसीबत अपने ऊपर ले लेते थे। उनके जैसा महान महाराज चक्रवर्ती विक्रमादित्य जैसा कोई राजा नहीं हुआ। दोस्तों, वो राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। वो दूसरों का संकट हरते थे। उसी समय वो जंगल में शिकार खेलते खेलते उधर से निकल रहे थे। उधर उन्होंने देखा, सांप ने बिल से आवाज़ निकाल लगाई कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मुसीबत को दूर करो। दोस्तों, श्रोताओं, आपको पता है कि हमारे वीर विक्रमादित्य जो राजा थे, वो दूसरों का कष्ट हरते थे। उन्होंने सांप की बात सुनी और कहा, मैं तो सबसे बड़ा मनुष्य का कर्म है भलाई ही, दूसरों की जान बचाना, दूसरों के प्राण बचाना, ये सबसे बड़ा धर्म का काम होता है। उन्होंने कहा नागराज से, हे नागराज, आप क्यों परेशानी में हो, मुझे बताइए। नागराज बोले कि ऊपर एक बरगद का पेड़ के ऊपर बाज रहता है, उसके डर से मुझे 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने से मैं आज तक नहीं निकला हूँ, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा करें, आप मुझे यहाँ से लेकर कहीं दूर जंगल में ले चलें, जिससे मेरे प्राण बच सकें। ये बात वीर विक्रमादित्य राजा ने सुनी। राजा ने कहा, ठीक है, मेरे प्राण हर लेना, और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तभी राजा वीर विक्रमादित्य ने कहा, बताइए कि मैं आपको कैसे ले चलूँ। तो ये बात सुनी कि मैं आपको कैसे ले चलूं। तभी नागराज बोले कि अगर आप मुझे हाथ में ले जाओगे, तब मुझे बाज मुझ पे चोट करेगा और बाज मुझे परेशान करेगा। इसलिए आप ऐसा करो, मुझे आप अपने मुख में रखे, मैं आपके पेट में बैठकर चलूँगा। श्रोताओं, नागराज हमारे राजा वीर विक्रमादित्य के मुख द्वारा पेट में प्रवेश कर जाते हैं। जब पेट में प्रवेश कर जाते हैं और विक्रमादित्य चलने लगते हैं, नागराज अंदर से आवाज़ देते हैं, हे महाराज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। ये बात सुनकर कहा कि मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, आपके पेट में मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। राजा ने कहा, ऐसा करो, अब तो जंगल आ गया है, अब आप बाहर निकलो। नागराज बोले,
हे महाराज वीर विक्रमादित्य, मैं बाहर कैसे निकलूं? मुझे तो यहाँ ही आनंद है। अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे बाज खा जाएगा, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। तब कहा, कैसे आपने बात की थी? आप अपनी बात कहकर मुकर गए। आपने तो वचन दिया था मेरी जान बचा लो, मैं फिर आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन नागराज अपनी बात से मुकर गए। जब वो अपनी बात से मुकर गए तब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। जब नागराज थे वो राजा वीर विक्रमादित्य के पेट से नहीं निकल रहे थे, उधर राजा को पीड़ा हो रही थी। वो बार बार उन्हें अंदर से घायल कर रहे थे। जब वो नागराज घायल कर रहे थे वीर विक्रमादित्य को, तो वो घायल होते होते दोस्तों क्या होता है, उनके शरीर से मवाद निकलने लगता है, उनके ऊपर कोढ़ सा चूने लगता है, कोढ़ी बन जाते हैं, कोढ़ टपकने लगता है। अब वो राजा बहुत परेशान होने लगे। विक्रमादित्य जो दूसरों की भलाई के लिए हर काम करते थे, अब उन्होंने कहा, मैं क्या करूं? अगर मैं अपनी नगरी उज्जैन को जाऊंगा तो लोग मुझे हंसेंगे, कहेंगे ये कौन आ गया, मुझ पे डेला फेंकेंगे, मुझे गालियां देंगे। इसलिए मैं अपने राज्य को नहीं जाऊंगा। यहीं पर ये पीपल का पेड़ है, यहीं पर मैं अपनी एक झोपड़ी बनाऊंगा, इसी झोपड़ी में मैं रहूंगा। दोस्तों उन्होंने वीर विक्रमादित्य ने वहीं पर एक झोपड़ी बना दी और उसी में वो रहने लगे। नागराज उन्हें प्रतिदिन घायल करता रहा। उधर दोस्तों श्रोताओं, यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। एक राजा था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की दो बेटी थीं, एक का नाम था हीरावती, एक का नाम था नंदिनी। दोस्तों हीरावती बहुत बड़ी थी और नंदिनी छोटी थी। दोनों बहनों में बहुत ही प्यार था। और जो राजा चंद्रगुप्त था दोस्तों, उसे अपने ऊपर बहुत ही घमंड था, बहुत ही अभिमान था। उसने कहा दोस्तों, अपनी बेटी से पूछा, हे बेटी मुझे ये बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? जो हीरावती थी उसने कह दिया, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ, आप ही तो सारा काम करते हैं, आप ही के भोजन से मैं जीती हूँ पलती हूँ। जब चंद्रगुप्त राजा ने नंदिनी से पूछा कि आप किसके भाग्य का खाती हो, तो नंदिनी बेटी बोली, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं आपका नहीं खाती हूँ, दूसरे का नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ अपने भाग्य के खाती हूँ। दोस्तों जिस दिन आपके घर में बेटी पैदा होगी वो अपने भाग्य को लेकर आएगी। आप वो अपने भाग्य का खाती है, सारे अपने भाग्य का खाते हैं। दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। श्रोताओं जब नंदिनी ने ये जवाब दिया अपने पिताजी को कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, अब राजा चंद्रगुप्त क्रोध में आ गया कि ये कैसी मेरी बेटी है। तब दोस्तों उस नंदिनी के साथ क्या सलूक किया जाता है, ध्यान से सुनिए। उधर पंडित और नाई को बुलाया जाता है। जब पंडित और नाई को बुलाया जाता है तब उससे कहा जाता है, जाओ हीरावती की शादी एक राजा के लड़के से करना, और ये खड़ी है सामने नंदिनी, इसकी शादी आप ऐसे व्यक्ति से करना जो कोढ़ी हो, अपाहिज हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जिसके शरीर से बू आती हो, उसके साथ करना। दोस्तों ऐसा ही हुआ। राजा के नाई पंडित जंगल में देखते देखते दोस्तों बड़ी हीरावती के लिए एक राजकुमार देखा, और जो नंदिनी थी उसके लिए देखते देखते राजकुमार जंगल में पहुंच गए। जंगल में देखा दोस्तों एक पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनी हुई है। झोपड़ी पर एक व्यक्ति रहता है जिसके शरीर पर कोढ़ चू रहा है, मवाद आ रहा है, बदबू आ रही, जिसपे मक्खियां भिनर भिनर कर रही हैं। दोस्तों मेरे प्यारे श्रोताओं, विक्रमादित्य की आज वो हालत है उस नागराज ने कर दी। अब क्या होता है दोस्तों, कहते हैं समय बड़ा बलवान है। जब आपका समय ठीक है तब मिट्टी भी सोना बन जाती है, जब आपका समय खराब है भुजी मछलियां ताले जाती हैं। दोस्तों जब राजा नल का समय खराब था, खूंटे पे टंगा हार खुटियां लील रही थीं,
खुटियाँ खा रही थीं, उसी समय वो वहाँ से चल दिए कि सुबह तो मुझे चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। जब समय ठीक था वो ही हर खुटिया ने फिर बाहर कर दिया। दोस्तों, विक्रमादित्य का समय उस समय भविष्य बनने वाला था। समय बलवान होता है, समय ठीक होने वाला था। उसी समय दोस्तों वो ब्राह्मण और नाई है, उन्होंने उसका टेका कर दिया और उस नंदिनी की शादी उस कोढ़ी वाले व्यक्ति से हो गई, वो मनुष्य से हो गई, विक्रमादित्य से हो गई। वो उस समय जब कोढ़ चू रहा था उनके पास से, जब दोस्तों वो शादी हो गई, नंदिनी तो बहुत ही पतिव्रता नारी थी, वो बहुत ही खुश थी, अपने पति की बहुत ही प्रतिदिन सेवा करती थी और पति को अपने दिल से मानती थी। लेकिन उनके ऊपर कोढ़ चू रहा था, फिर भी वो बहुत अपने पति की सेवा कर रही थी। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। वहाँ एक बिल था, उसमें भी एक नागराज रहते थे। नागराज दोस्तों कह रहे हैं, अगर यहाँ पर उस राजा से कह रहे हैं, सर्प से जो उनके पेट में था नागराज, दूसरा नागराज कह रहा है, ए नाग, तूने राजा को कोढ़ी बना दिया अपने विष से। इतना अच्छा राजा, इतना सभ्य राजा, इतना प्रतापी राजा, अभी तक कितने लोगों का वो कष्ट हरता, तूने उसे अपने जहरों से उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब जो नागराज वहीं पर एक बिल में रहता था, वो कह रहा, अगर यहाँ पर जो भी कोई हो, मेरी बात ध्यान से सुन रहा हो, तो जाओ गंगा जल लेकर आओ, और गंगा जल इनके अगर मुख में पड़ जाए तो गंगा जल मुख में पड़ने से जो इनके अंदर नांग है वो उसके खंडित टुकड़े होकर मल मूत्र पेशाब के रास्ते निकल जाएंगे। फिर विक्रमा जो ये मनुष्य है अपने पुनः रूप में आ जाएगा। जब ये बात सुनी दोस्तों नंदिनी ने, और उसके बाद में जो पेट में रखा हुआ सांप था वो बोल पड़ा कि अगर मेरी बात कोई सुन रहा हो तो ध्यान से सुनिए। जो ये नागराज मेरी मृत्यु का कारण बता रहा है तो सुनिए। जो इसमें जो नाग रहता है, इसमें जो गर्म तेल डालेगा पीपा से तो ये नागराज मर जाएगा। इसके नीचे तमाम दौलत है, हीरा जवाहरात सोना चांदी है। दोस्तों श्रोताओं, ये बात सुनकर नंदिनी जाती है पास में गंगा माँ बह रही थी। गंगा माँ से जल लेकर आती है और अपने पति के मुख में डालती है। जब पति के मुख में डालती है, पति का कोढ़पन जो नागराज था वो दोस्तों नष्ट होकर मलमूत्र के रास्ते से उसके टुकड़े निकल जाते हैं। जब उसके टुकड़े मलमूत्र के रास्ते निकल जाते हैं तो धीरे धीरे कोढ़पन था वो समाप्त हो जाता है। जब कोढ़पन समाप्त हो जाता है पुनः वो अच्छे से राजकुमार बन जाते हैं। पत्नी नंदिनी बहुत ही खुश होती है। दोस्तों नंदिनी अपने पति से कहती है, स्वामी घबराइए मत, जाइए आप बाजार जाइए और ये मेरे कंगन हैं, ये ले जाइए, इन्हें बेचकर 2 पीपा तेल खरीद के लाइए। वो कह रहे हैं, हे प्रिय आप तेल का क्या करोगी? तब वो कह रहे हैं, स्वामी आप जाइए तो बाजार 2 पीपा तेल को लाइए। जब वो उनके स्वामी बाजार में जाते हैं, 2 पीपा तेल लाते हैं और तेल को गर्म करती है वो लकड़ी एकत्रित करके आग जलाकर तो वही बिल में डालती है तो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। वो नागराज जो मर जाता है, वहाँ पर जब खुदाई करवाते हैं तो वहाँ पर बहुत तमाम सोने असरपियाँ निकलते हैं। उन असरपियों को लेती है और कहती है, नंदिनी हे स्वामी इन असरपियों को लेकर जाइए बाजार में और धन जुटा के लाइए। उस धन से एक यहाँ पर सुंदर सा महल बनाइए। तब वो महान वीर राजा कहते हैं, अरे प्रिय आप यहाँ पर महल बनवाकर जंगल में क्या करोगी? हमारे तो बहुत बहुत सुंदर महल हैं उज्जैन में। नहीं स्वामी मुझे यहीं पर महल बनवाना है। ठीक है प्रिय आप जो कह रही हैं तो आप दोस्तों प्रिय की बात स्वामी ने मानी और वहीं पर एक सुंदर सा महल बनवा दिया। जब वहाँ पर एक सुंदर सा महल बनवा दिया, अब वहीं पर रहने लगते हैं। उधर क्या होता है श्रोताओं ध्यान से सुनिए, यहाँ की बात यहीं पर छोड़िए। जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त ने अपनी बड़ी बेटी जो हीरावती थी उसकी शादी अच्छे से राजकुमार से करी थी। उसके राज्य पर कोई चढ़ाई कर देता है दोस्तों, वो भी भागी घूमती है और उधर
जो नंदिनी होती है दोस्तों, नंदिनी का महल बन जाता है। उधर नंदिनी के जो पिता होते हैं चित्रगुप्त दोस्तों, जो चंद्रगुप्त पिता होते हैं, चंद्रगुप्त दोस्तों, उनके भी राज्य पर चढ़ाई होती है। चंद्रगुप्त भी फटे पुराने वस्त्र पहने हुए घूमते हैं, भटकते हैं, जंगल जंगल भटकते भटकते दोस्तों देखते हैं उन्हें बहुत तेजी से प्यास लग रही थी, पीड़ा हो रही थी। देख रहे हैं कि कोई पानी दे दे मुझे। पहुंच जाते हैं जंगल में, देखते हैं वहां पर एक सुंदर सा महल है। महल के गेट पर दोस्तों आवाज लगाते हैं कि भाई है कोई इस घर में, है कोई इस महल में। तो वो बेचारी नंदिनी बेटी निकल कर आती है, देखती है, कहती है पिताजी आपकी ये हालत किसने बनाई। तब वो देखते हैं अरे ये तो मेरी बेटी है नंदिनी, मैंने तो इसे एक कोढ़ी के साथ शादी की थी, ये तो बहुत अच्छी हो गई, कहाँ से। तब नंदिनी ने बताया पिताजी मैंने आपसे कहा था, आज भी मैं कह रही हूँ मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मैं आपका नहीं खाती हूँ। दोस्तों एक बात ये देखकर वास्तव में राजा चंद्रगुप्त हैरान रहेगा कि वास्तव में सभी लोग अपने अपने भाग्य का खाते हूँ। दोस्तों तीनों सवालों के जवाब कह कौन किसके भाग्य का खाता है। दोस्तों आपने सुन लिया, बेटी जो भी होती है अपने भाग्य का खाती है। सबसे बड़ा कौन होता है दोस्तों, सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा होता है समय। जिसका समय ठीक होता है उसके सब काम बनते चले जाते हैं, जिसका समय खराब होता है उसके सब काम बिगड़ते चले जाते हैं। और जो अपनी बात को कहकर मुकर जाए, जो अपनी बात कहकर ना माने, उसका अंत बहुत बुरा होता है। जो नागराज ने कहा था, मुझे वचन दिया था मैं आप पेट से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए, उनका अंजाम क्या हुआ आपने खुद देख लिया है। दोस्तों मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आपको ये कहानी मेरी छोटी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।